हेलो एवरीवन। तो अब 22 से 30 क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। 22 टू 31 ये थर्ड आपका सीरीज हुआ। लेट्स सी व्हाट आर द ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इसमें से क्या सही है। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इट इज़ ट्रू। सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। ये तो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये रॉन्ग होगा। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस इट इज ट्रू, क्योंकि उनका अलग डिमांड चल रहा था। तो इस हिसाब से ट्रू पूछा है, तो 1 and 3 के हिसाब से आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिनिमम एज फॉर वोटिंग राइट्स वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो ये तो सीधा नॉलेज बेस्ड है, अगर याद होगा तो चलेगा। तो इट वॉज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स से रिलेटेड है। देखो एवरीवन नोज कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आता है आर्टिकल 32। ये सारे को मैच कर लीजिए तो बचेगा आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी आंसर डी, 24 का डी, सेट बी का। 25th क्वेश्चन, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 टियर हमारा पंचायती राज गवर्नेंस स्टार्ट हुआ था। तो इट इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड, इट वाज कॉपीड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमारा ये अपना इंडिजिनस सिस्टम था, इसमें कोई कहीं से कॉपी नहीं किए थे, तो ये गलत है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायत। हाँ, अब ये देखो, हाँ ये सही है कि 74th में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था। तो ये दिस टू स्टेटमेंट आर ट्रू, और क्वेश्चन पूछा है ट्रू का, तो आंसर शुड बी 1 and 3। 1 and 3 कौन सा आंसर बी। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके थ्रू इंडिया और बांग्लादेश का एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज हुआ था, उसमें से कौन सा सही नहीं है। इंडिया ट्रांसफर्ड 51 एनक्लेव्स, और जबकि बांग्लादेश ट्रांसफर्ड 111, वाइल इट वाज वाइस वर्सा। ऐसा नहीं था, ये गलत है। इंडिया ने ज़्यादा ट्रांसफर किया था और 111 किया था, और बांग्लादेश से 51 लिया था। तो अगर ये रॉन्ग है तो यहीं से आंसर निकल जाता है, क्योंकि एक ही ट्रू करना, एक ही नॉट ट्रू है, तो ये आंसर शुड बी ए। Who among the following was not the member of Reorganization Commission which was formed in 1953, whose recommendation was taken into consideration for the States Reorganization Act 1956 में, जो जिसके थ्रू पहली बार स्टेट का डिवीजन चालू हुआ था इंडिया में। तो इसमें कौन कौन से मेंबर थे, तो उसमें क्या है कि इसमें बोला है कि नॉट द मेंबर्स, है ना। तो नॉट द मेंबर्स में सीतारामैया थे, बाकी लोग तो मेंबर्स थे, इफ यू रिमेंबर। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी ग्रांट, है ना, जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है, उसका कौन सा आर्टिकल है। तो ये याद करने वाला है, मेमोराइजेशन वाला है 282। तो इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था, 282, हमको पैसे दे दो 282। विच वॉट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में से इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इसमें आर्टिकल 55 में इसका मैनर लिखा है, किस तरीके से इलेक्शन होना है, तो इट इज ट्रू। नॉमिनेशन स्टेज में 50 प्रपोजल्स होते हैं, 50 सेकेंडर्स होते हैं, ये ट्रू है। आपने अभी अभी देखा होगा इसके केस में, जो द्रौपदी मुर्मू का अभी इलेक्शन हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा इसको। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। यस, यही सेंसस से है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो ट्रू है। क्वेश्चन बोला है नॉट ट्रू, तो आंसर शुड बी आंसर डी। आंसर जो होगा इसका डी होगा। इफ एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड फॉर एनी स्टेट लेजिस्लेचर, अगर पार्लियामेंट का कोई सांसद जो है विधानसभा के लिए अगर इलेक्ट होता है, सभा के लिए इलेक्शन होता है, तो उसको कितने दिन में रिजाइन करना है, तो ये सीधा है 14 डेज। 14 डेज में रिजाइन करना है। अब राज्यसभा की कितनी सीटें हैं इसमें देखना है। तो राज्यसभा की सबसे ज़्यादा किसमें सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में, फिर गुजरात में, फिर उड़ीसा में, और फिर केरला में। ठीक है, तो आंसर शुड बी सी। तो अभी यहाँ तक खत्म करते हैं, फिर हम लोग 31 टू 41 पे आते हैं।